Hello students, good morning. We are going to continue with chapter number 19. Answer the following questions and match the following. So, question number 1 is what type of crops are grown now? अब मॉडर्न डेज में आज के ज़माने में कैसे क्रॉप्स फार्मर्स उगाते हैं? आंसर इज क्रॉप्स विच अर्न मोर मनी लाइक wheat and cotton are grown now. क्रॉप्स जिससे बहुत पैसे मिलते हैं, जिससे बेचने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे कि वीट का मतलब होता है गेहूँ, जिससे आपकी मम्मी रोटियां बनाती है, एंड कॉटन, ये सारे सीड्स ज़्यादा उगाए जाते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड नाउअडेज. आज के ज़माने में कैसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं? आंसर इज़ एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड नाउअडेज. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगे महंगे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र्स आज के ज़माने में यूज़ किए जाते हैं. लोगों ने जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स थे जैसे कि काउडंग है, वैसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना बंद कर दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ what type of crops were grown in earlier times. पहले के ज़माने में कैसे क्रॉप्स उगाए जाते थे? आंसर इज क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड many different kinds of vegetables were grown in earlier times. तो पहले के ज़माने में क्रॉप्स है जैसे कि ज्वार, बाजरा और बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां, वेजिटेबल्स मीन सब्जियां, ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज द फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज अफेक्ट्स द सॉइल. फैक्ट्रीज में से जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स खरीद के आते हैं, अपने फार्म में यूज़ करते हैं, वो सॉइल को कैसे नुकसानी पहुंचाते हैं? आंसर इज़ fertilizers from the factories affects the quality of the soil. तो जो फैक्ट्रीज में से जो फर्टिलाइज़र्स फार्मर्स लेके आते हैं और उसको अपने खेत में डालते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से सॉइल की जो अच्छी क्वालिटी है वो ख़राब होती जाती है, बिगड़ती जाती है. सॉइल की जो क्वालिटी है वो पहले के जैसी नहीं रहती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डज the medicine sprayed to keep away the insects affects the soil. अब फर्टिलाइजर्स तो अफेक्ट्स करते ही हैं, पर जो मेडिसिन्स हैं जो इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए, सीड से दूर रखने के लिए स्प्रे किए जाते हैं खेत में, वो कैसे सॉइल को इफेक्ट करते हैं? आंसर इज मेडिसिन्स विच आर स्प्रेड टू किल द इंसेक्ट्स गेट्स मिक्सड विद द सॉइल एंड रिड्यूसेस देयर न्यूट्रिएंट्स. अब क्या होता है, ये जो मेडिसिन्स हैं जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए खेत में डाले जाते हैं, या तो इंसेक्ट्स को क्रॉप से दूर रखने के लिए खेत में डाले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे धीरे धीरे कम होते जाते हैं ये मेडिसिन्स के कारण. These medicines also gets absorbed into fruits and vegetables and are bad for human health. और फिर क्या होता है, ये मेडिसिन्स स्लोली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खेत में उगे हुए होते हैं उसके साथ भी मिक्स हो जाते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर ह्यूमन बींग ने खा लिए तो ये ह्यूमन बींग की हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं. Now we are going to move on to match the following. So, match the following. Number 1 is earthworms. earthworms जो बारिश में निकलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं earthworms. So, answer with earthworm is B, that is best friends of soil. earthworms जो होते हैं वो सॉइल के, मतलब मिट्टी के बेस्ट फ्रेंड होते हैं. क्यों? क्योंकि मैम ने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया था, जैसे ट्रैक्टर या तो फिर बुलक कार्ट जो है, बुलक्स जो है वो खेतों में खेती करते हैं, तो अर्थवर्म क्या करते हैं, इतना जल्दी तो खेती नहीं कर सकते हैं, पर अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से सॉइल के अंदर
होल्स बनाते हैं, जैसे खेती होती है ना वैसे वो लोग सॉइल को लूजन करते हैं और इसके कारण सॉइल के अंदर अच्छे से हवा और पानी जा सकते हैं। इसीलिए अर्थवॉर्म्स सॉइल के भी बेस्ट फ्रेंड है और फार्मर्स के भी बेस्ट फ्रेंड हो गए। देन सेकेंड नंबर मैच द फॉलोइंग इज केमिकल फर्टिलाइजर एंड आंसर इज ए, दैट इज अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की जो अच्छी क्वालिटी है उसको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्वालिटी को कम करते जाते हैं क्योंकि वो केमिकल वाले होते हैं। देन मैच द फॉलोइंग, नंबर थर्ड इज नेचुरल फर्टिलाइज़र एंड आंसर इज डी, दैट इज काउ डंग एंड कंपोस्ट। काउ डंग का मतलब होता है गोबर, जो काऊ का गोबर होता है वो, और कंपोस्ट मैम ने आपको आगे समझाया था, जो ड्राइड लीव्स है, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स है, ये सबको मिक्स करके बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र जो सॉइल को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और प्लांट्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देन फोर्थ वन इज नीम लीव्स। नीम लीव्स का मतलब होता है नीम के पत्ते एंड आंसर इज सी, दैट इज प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स मतलब ये सीड्स को इंसेक्ट्स से, कीड़े लगने से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीम लीव्स कड़वे होते हैं और इसके कारण सीड्स इंसेक्ट्स वहाँ सीड्स के पास आते नहीं हैं। देन नंबर फिफ्थ इज क्रोटॉन and answer is gives the signal that top layer of the soil has become dry। तो क्रोटॉन क्या है, एक प्लांट है और आगे भी मैम ने समझाया है, ये प्लांट के जो रूट्स है वो बहुत अंदर तक दूसरे प्लांट्स के जैसे नहीं जाते हैं, वो सॉइल के ऊपर के लेयर तक रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्लांट क्या करता है, जब सॉइल का ऊपर का लेयर सूख जाता है तो ये प्लांट भी सूखने लगता है और इससे हमें सिग्नल मिलता है, फार्मर्स को सिग्नल मिलता है कि सॉइल का ऊपर का लेयर सूख गया है और इसीलिए यहाँ पे पानी की ज़रूरत है। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट नाइसली एंड देन राइट इट इन योर EVS notebook. Thank you children. Have a nice day.